अरे हिंसा तो हमारे साथ हुआ है। आपने 77 में शक्तिनाथ महतो को मारा, 87 में आप निर्मल महतो को मार के चले गए, 2007 में हम हमारे सांसद सुनील महतो को मार दिए। मार तो हमें रहे हैं, सुरेश महतो को बेरहमी से मारे हैं। कितना गिनती गिना है? आपको फलने फूलने में हमने अपना लाश बिछाया है। हम लोग बिल्कुल हिंसा, हम लोग अपना देखिए, हम यहाँ दोबारा 24 घंटा के बाद आएंगे। ठीक नहीं, काम पे नहीं, आप अगर बात कर लीजिए, आप लोग रिस्पॉन्सिबल चेयर पर हैं, ठीक है? ठीक। हम तो उनको यही संदेश देना चाहेंगे, आप लोग, आप कोई भी हो, धरना प्रदर्शन छोड़े। सरकार बिल्कुल तैयार है आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और ये तभी होगा जब लोग मिल बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अब तो राज्य की जनता के लिए जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है और उसमें अधिक से अधिक गति देने का हम सभी लोगों का उद्देश्य है। इसलिए आज पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। उसके उपरांत हम सभी लोग मंत्रिमंडल में भी हम लोगों ने बैठक भी की। सब लोग कल से अपने अपने कार्यों में लगेंगे और आज एक छोटा सा और इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो, ऐसा एक हम लोगों ने विचार रखा। क्योंकि राज्य में आप सबको पता है कि माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक चलती हैं। विभिन्न तरीके के माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं और हम लोग बोलते भी हैं कि 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में है, पूरे देश का। लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों के विषय को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं थी। जो विस्थापित हुए या जो विस्थापित होने वाले हैं उन लोगों के लिए। और आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का आज कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा है और इस पर अब हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे। एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें और एक दस्तावेज हो इस राज्य में हो रहे माइनिंग गतिविधियों को लेकर, उसका प्रभाव को लेकर, हमारे लोग क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, किनको क्या मिला, नहीं मिला। इसका प्रभाव क्या है, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द उसका एक मसौदा तैयार करेंगे। और जो यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको खेत खलिहान घर द्वार छोड़ना पड़ता है, उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए हम लोग सरकार एक नीति बनाएगी और उस नीति के साथ हम लोगों को, जो लोग प्रभावित लोग उन पर और उनके लिए हम लोग काम करेंगे। क्योंकि ये लंबे अरसे से इसकी मांग हो रही थी और आप इस पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या आगे कुछ है कि इतने दिनों में ये सब अब हमने कहा है तो इसको धरातल पे उतारना भी हमारी जिम्मेवारी है। अब
ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज हमने ये निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहें, जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने इसी सब्जेक्ट को आज हम लोगों ने इस पर सहमति जताई। सहायक पुलिसकर्मी पिछले एक हफ्ते से ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी आप उनके लिए हम तो उनको यही संदेश देना चाहेंगे, आप कोई भी हो धरना प्रदर्शन छोड़ें, सरकार बिल्कुल तैयार है आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और ये तभी होगा जब लोग मिल बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसके लिए धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। सरकार संवेदनशील सरकार है, इसके आँख कान नाक भी हैं, जो सुनती भी है, समझती भी है और समस्या का समाधान भी निकालती है। कई सारी योजनाएं सरकार पहले से चला रही है, उन योजनाओं को लेके लगातार आप फीडबैक लेते रहे, क्या अभी जो टाइम बचा हुआ विधानसभा चुनाव से पहले उसको लेकर कुछ कार्य योजना है? नहीं, इस विषय पर हम लोग अब कल मंत्री सभी अपने अपने पदभार ग्रहण करेंगे। हमने भी आज कहा है इस विषय को कि जितने भी सरकार ने इस राज्य के लिए जनहित के कार्यों पर काम किया है, निर्णय लिए हैं, उन सब की समीक्षा अविलंब करें। नई नीति बनाने, नए चीज़ों पर आगे बढ़ने से पहले आप वर्तमान स्थिति का आकलन बेहतर तरीके से करें और मजबूती से उसको धरातल पर उतारें। कई शिकायतें आती हैं अलग अलग समस्याओं का, उन सब को मद्देनजर सभी विभाग अपने अपने विभागों के अंदर जड़ तक उसकी जानकारी लेने का प्रयास करें और जो सवाल है, जो समस्या है, उसका समाधान ढूंढें। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम क्या फिर से चलेगा? जो फाइनल स्टेज में पहले से घोषणा इसकी हो चुकी है, मतलब देखिए, अभी हम लोगों ने तो ये प्रारंभ किया ही है। कई बार सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम हुए हैं और हमारा प्रयास है, हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नहीं, गांव से चलेगा और इसके लिए कार्य योजना और काम करने के तरीके आने वाले समय में कैसे अपनाए जाएंगे, ये आप लोग को हम लोग समय समय पर बताते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, हम लोग हारे नहीं, हम लोग जीते हैं। इसलिए आप इसका आकलन करिए कि झारखंड की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगभग 3.5 लाख वोट लेकर के आया। ठीक उसी तरीके से मैं जहां पर कैंडिडेट था, हजारीबाग लोकसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1.5 लाख से अधिक वोट्स लेकर के आया है। और रांची के भी आप देखेंगे लोकसभा सीट पे जो हमारे प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जी थे, वो भी लगभग 1,32,000 वोट लेकर के आए हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हम लोग स्थापित राजनीतिक दल नहीं थे, हमारा अपना कोई रिजर्व चुनाव चिन्ह नहीं था, हमारे पास अपनी अभी पंजीकृत पार्टी नहीं थी, सभी कैंडिडेट हमारे निर्दलीय थे। और एक ऐसा इलेक्शन जब पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि पूरे देश की आइडियोलॉजी 2 धड़े में बटी हुई है, एक इंडिया अलायंस में और एक एनडीए अलायंस में, तो इसमें कोई थर्ड फ्रंट लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा। बगल में आप देखिए छत्तीसगढ़ में उड़ीसा का परिणाम, वहां पर फेवर में दिखाई पड़ता है बीजेपी के। लेकिन जैसे ही आप झारखंड में आते हैं तो झारखंड में आदिवासी सीटों पर, 5 रिजर्व सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है और हम जैसे साधारण लोगों को 8 लाख से अधिक वोट मिलता है। इसका साफ संदेश ये है कि यहाँ की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, यहाँ की जनता ने बीजेपी को नेगलेक्ट किया है। तो कि एक ऐसे माहौल में जब ये कहा जा रहा था कि एक फैक्टर है प्रधानमंत्री जी के नाम का और कोई फैक्टर काम नहीं करेगा, उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जब लोग 20-20 हेलीकॉप्टर लेकर के प्रचार कर रहे थे, तब हम लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे थे और हम लोगों को 8 लाख से अधिक वोट्स मिले हैं। तो ये हमारी जीत है, ये हमारी हार नहीं है। आंसू के विधायक डॉक्टर लमोदर महतो कह रहे हैं कि ये जेबीकेएसएस जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये बी टीम है, क्या कहेंगे?
देखिए, राजनीति में जब आते हैं आप, तो एलिगेशन, लांछन, तमाम तरह की बातें लोग कहते रहते हैं, क्योंकि जो विपक्षी राजनीतिक दल होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत होती है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, आप झारखंड को लेकर के क्या सोचते हैं, आप झारखंड को लेकर के किन पॉलिसी पर बात करना चाहते हैं। तो हम लोग झारखंड को लेकर के जो विजन लेकर के आगे बढ़े, उससे आज हम लोग अभी भी कोई अलग बात नहीं कह रहे हैं। हम लोगों ने यही कहा कि झारखंड की नौकरी में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी खतियान आधारित बननी चाहिए। इसको अगर 9 शेड्यूल में शामिल करने की बात थी तो ये 9 शेड्यूल में शामिल होना चाहिए था। और झारखंड में जो हम लोगों ने कहा कि रिजर्वेशन की बात, अभी भी आप देखिए 77% रिजर्वेशन का यहाँ पर विधेयक नहीं बन पाया। झारखंड की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो, तमाम जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो समय से हो, यहाँ पर जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको पुनर्वास मिले, मुआवजा मिले, यहाँ के निजी क्षेत्र की कंपनियों में झारखंड के लोगों को रोजगार मिले। यही सब बातें हम लोगों ने की है और इसी बात पर हम लोग अभी भी अडिग हैं। इसलिए हम लोग अपने मुद्दे के साथ खड़े हैं। कौन क्या लांछन लगा रहा है, कौन क्या आरोप लगा रहा है, ये इस पर हम जाना ही नहीं चाहते। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है कि वैसे स्थापित राजनीतिक दल जो 20 साल 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, जिनके सांसद बने हैं, जिनके विधायक बने हैं, जिनके उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वैसे लोग हम लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम लोगों का नाम ले रहे हैं, मीडिया में हम लोगों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये हम अपने अचीवमेंट के तौर पर देखते हैं। इसको हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा कोई फेलियर है, ये हमारा एक अचीवमेंट है। क्या विधानसभा चुनाव में आप उतरेंगे? विधानसभा चुनाव में पूरे जेबी केसेस के प्रत्याशी झारखंड के अंदर उतरने वाले हैं। इस पर हम लोग बैठक करेंगे और बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेने वाले हैं और सभी सीटों पर एक बेहतर निर्णय लिया जाएगा। सारे प्रत्याशियों का बायोडाटा, उनका पूरा प्रोफाइल हम लोग मंगा रहे हैं और उस पर एक आकलन कर रहे हैं। आकलन के बाद हम लोग प्रत्याशियों के नाम की आधिकारिक घोषणा करेंगे और आधिकारिक घोषणा के बाद प्रत्याशी वहां पर चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। शुक्रिया।